चलो, तो अब अगर नंबर ऑफ मैग्नेट्स है हमारे पास, उसका हम मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट, फ्रॉम इफ देयर आर टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, दैट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इट्स डायरेक्शन इज। अब अगर एक से ज्यादा मैग्नेट्स रहेंगे, जैसे मान लो 2 मैग्नेट मैंने रख दिया, ये भी नॉर्थ और साउथ है, तो इसका दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इफ यू हैव टू फाइंड, so net magnetic moment is what, both are vector quantities, तो m plus m which is 2m। सेकंड, अगर मैग्नेट्स ऐसे रखे हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर दिस वे, ये हमारा नॉर्थ साउथ, साउथ एंड नॉर्थ, दिस वे टू आइडेंटिकल मैग्नेट्स आर प्लेस्ड दिस वे, कहीं पे भी, यहां पे भी रख सकते हैं, यहां पे भी, कहीं पे भी रख सकते हैं। अब यहां पे देखो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये साइड में जाएगा और इसका मैग्नेटिक मोमेंट इज लाइक दिस, तो टू मैग्नेटिक मोमेंट्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, m डैश रिजल्ट इज व्हाट, रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, वेक्टर एडिशन, दैट इज रूट ऑफ 2m। क्लियर। अगर उनके बीच में कुछ एंगल है, नोट कर लो इसको, अगर सपोज उनके बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है मैग्नेट्स के बीच में, सो हम फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड, अगर एंगल बनता है, सपोज यहाँ पे एक हमारा मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, देयर इज अनदर मैग्नेट नॉर्थ साउथ, वन मोर मैग्नेट इज देयर नॉर्थ एंड साउथ, एंगल बिटवीन दीस टू 60 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड द नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो क्या होगा, इन दोनों का तो दो मैग्नेटिक मोमेंट तो ऐसे हैं m m, और एक ये साइड में है m, द एंगल बिटवीन दीस टू इज व्हाट 60 डिग्री। सो अलोंग x एक्सिस 2m है और एक दूसरा है m, मतलब यहाँ पे हमारा आ गया 2m and in this direction it is m, and angle between these two is what 60 degree. Now you can find the result. So m dash is equal to root of 4m square plus m square plus 2 into 2m m cos 60. Cos 60 is what, half, so 5 or 2 7, root of 7m। क्लियर। और m की जगह वही फिर m इंटू 2l, रूट ऑफ 7 m इंटू 2l। ठीक है, इसको नोट करो। फूल, अगर मान लो हमारे मैग्नेट्स ऐसे हैं, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, अब इसमें निकालना है नेट मैग्नेटिक मोमेंट, इस पूरे सिस्टम का, जो सिस्टम ऑफ मैग्नेट है इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका देखो डाउनवर्ड आएगा, सॉरी अपवर्ड जाएगा m, ये भी ऊपर ही रहेगा m, और ये इधर जाएगा, हाँ इसके प्रीवियस क्वेश्चन का ना, हाँ। अब इसमें देखो दो y एक्सिस पे है, मतलब y एक्सिस पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट 2m है और x एक्सिस पे m। फिर से इसका रिजल्ट m डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ 4m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 5m। कॉपी करो इसको। फिफ्थ, अब चलो इसी में मैंने मान लो एक और मैग्नेट लगा दिया ऐसा, ये नॉर्थ और साउथ, तो एक और मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। तो अभी x पे कितने मैग्नेट, m और m, तो x पे भी 2m है और y पे भी 2m, नट्स रिजल्ट m डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ 4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर, तो दैट इज रूट ऑफ 8m। क्लियर। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला। अब नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेट्स हैं बहुत सारे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड के दो केसेस रहेंगे, एक्सिस पे और इक्वेटर पे। मतलब समझो हमारा मैग्नेट है अगर सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सिस पे ले आते हैं अगर r डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब, यहाँ पे 2m बाय r क्यूब। इक्वेटर पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय r क्यूब,
इक्वेटर पे हाफ रहेगा। अब अगर कोई रैंडम एंगल थीटा पे है r डिस्टेंस, ये भी r पे थे सब, तो यहाँ पे हो जाता है b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब, यहाँ पे होता है रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये मेन हमारा फॉर्मूला है। कोई भी रैंडम पोजीशन पे अगर निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो इसमें अगर एक्सिस पे आओगे, अगर एक्सिस पे आते हैं तो थीटा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 से 2 बाहर निकल आता है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और इफ यू आर एट द इक्वेटर, इफ यू आर फाइंडिंग द फील्ड एट द इक्वेटर, तो इक्वेटर के लिए थीटा क्या हो जाएगा 90, तो cos 90 0, मतलब ये गया, ये 1 बचेगा, 1 बाहर निकलेगा, तो दिस रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट। तो ये हमारा कोई भी अगर रैंडम पोजीशन है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? अब देखो अगर हम फील्ड कैसे निकालेंगे अगर नंबर ऑफ मैग्नेट साथ में रखे गए तो। चलो सपोज हमारे पास ये मैग्नेट है, आइडेंटिकल मैग्नेट्स मैंने लिया, नॉर्थ साउथ। यू हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट which is at a separation r from both the magnets। दोनों मैग्नेट से r सेपरेशन पे, ये जो r सेपरेशन मैं दे रहा हूं, this separation is given from the center of the magnet। क्लियर? तो you have to find the field at this point। तो ये जो पॉइंट है ये दोनों ही के लिए क्या है, दोनों मैग्नेट्स के लिए क्या है, एक्सिस का पॉइंट है या इक्वेटर का पॉइंट? दोनों के लिए एक्सिस है, तो ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ लाइन जनरेट करेगा इधर, दैट इज 2b, बिकॉज एक्सिस में फील्ड डबल होता है, और इधर भी आएगा इसका भी 2b, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p इज व्हाट 0। क्लियर? अब अगर मैं पोल्स को चेंज कर देता हूं, यहाँ पे साउथ कर देता हूं, यहाँ पे नॉर्थ कर दे रहा हूं, तो ये क्या करेगा, साउथ पोल ये तो जनरेट करेगा फॉर दिस मैग्नेट, लाइंस जनरेट करेगा 2b, और ये वाला एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? बिकॉज इस मैग्नेट के लिए, सेकंड मैग्नेट के लिए जो पॉइंट p है वो साउथ साइड में है, तो साउथ हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द मैग्नेटिक लाइंस, तो ये लाइंस तो बोथ द फील्ड्स आर इन द सेम डायरेक्शन, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा फिर 4b। 4, अब b की जगह हम क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। क्लियर? सो इसी की जगह मैं b लिखता हूं ना बार बार, तो द फील्ड एट द इक्वेटर को मैं b ले रहा हूं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई r क्यूब। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो। सपोज एक मैग्नेट हमारा ऐसा है, नॉर्थ साउथ, अनदर मैग्नेट इज लाइक दिस, दूसरा मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ, एंड यू हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट व्हिच इज एट अ सेपरेशन r फ्रॉम बोथ द मैग्नेट्स, दोनों से उसका सेपरेशन r ही है। तो नाउ एट दिस पॉइंट फिर से दोनों मैग्नेट अपना अपना फील्ड डेवलप करेंगे ड्यू टू दिस, ये जो पॉइंट है फॉर दिस मैग्नेट, फॉर फर्स्ट मैग्नेट इट इज एक्सिस का पॉइंट, तो एक्सिस में फील्ड क्या होता है 2b, एंड फॉर दिस मैग्नेट ये जो सेकंड मैग्नेट है उसके लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। अब इक्वेटर पे लाइंस कैसे जाएंगे, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ लाइक दिस, और यहाँ पे फील्ड क्या होगा b, तो अगेन टू फील्ड्स आर देयर, एक टू x एक्सिस पे 2b है और y एक्सिस पे b है, फील्ड्स ऐसे है ना 2b और b, these two are at 90 डिग्री, तो you have to find the result। तो फिर से क्या हो जाएगा, d डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ 4b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 5b का स्क्वायर, या रूट ऑफ 5b, या रूट ऑफ 5b की जगह पुट कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई r क्यूब। क्लियर? कॉपी करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कल मैं मैग्नेट का ओरिएंटेशन बदल रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट एंड फील्ड अलग अलग आएगा। सपोज ये दोनों है मैग्नेट ऐसे हैं, you have to find field at this point which is at equal separation from both the magnets, ये north south south north, I have to find the field at point p। so देखो ये अब जो इस केस में p पॉइंट है, this is इक्वेटर का पॉइंट फॉर both the magnets। तो इक्वेटर पे फील्ड कैसे जाती है, नॉर्थ टू साउथ, इसकी फील्ड ऐसे जाएगी और इसका फील्ड ऐसे जाएगा, तो दोनों b ही रहेंगे। क्लियर?
तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज व्हाट, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज व्हाट, B माइनस B व्हिच इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब अगर इसमें मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दो मैग्नेट लगा देता हूँ नॉर्थ साउथ, तो इसका जो फील्ड होता है दोनों मैग्नेट की वजह से फील्ड यहाँ पे डबल हो जाता, 2B हो जाता। क्लियर? बिकॉज दो मैग्नेट साथ में तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट डबल हो जाएगा ना, मैग्नेटिक मोमेंट 2m हो जाएगा, तो 2m की वजह से जो एक्स इक्वेटर में फील्ड था वो 2B हो जाएगा, तब क्या होगा 2B माइनस B दैट इज B। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो मैं एक मैग्नेट को ऐसे रख देता हूं, अच्छा रुके रहो, ठीक है इसको कॉपी कर लो तो मैं रब करूं, नहीं तो इसमें बहुत सारा मैग्नेट रखने पे क्वेश्चन। मान लो मैंने मैग्नेट को ऐसे रखा है, हमारा नॉर्थ साउथ, एक और मैग्नेट है दिस वे, नॉर्थ एंड साउथ, एंड यू हैव टू फाइंड द फील्ड हियर व्हिच इज एट इक्वल सेपरेशन फ्रॉम बोथ द मैग्नेट। P पे निकालना, ये यहां से भी R, दोनों से R सेपरेशन पे है, फ्रॉम बोथ द मैग्नेट के सेंटर से द सेपरेशन ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम बोथ द मैग्नेट इज R। नाउ एन एंगल बिटवीन दीस टू इज व्हाट 60 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द फील्ड एट P। P पे फील्ड निकालना है अपने को। तब फिर से क्या होगा, दोनों के फील्ड, इसका ये दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये एक्सिस है दोनों के लिए, फॉर बोथ द मैग्नेट इट इज एक्सिस का पॉइंट। तो आप क्या करेंगे, ये मैग्नेट अपना फील्ड इधर जनरेट करेगा 2B। क्लियर? इसका जो फील्ड होगा वो इधर जाएगा दैट इज 2B, और इसका भी फील्ड इधर जाएगा 2B, एंगल बिटवीन दिस टू इज व्हाट 60 डिग्री। तब रिजल्ट निकाल लो, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P is what, root of 4B square plus 4B square, 4B square plus 4B square plus 2 into 2B cos 60 that is half। Magnetic field at point P is what, 444, so root of 12B, yeah, root of 12B is equal to same expression B naught upon 4 pi m by r cube। एट क्वेश्चन देख, कॉपी कर लो। चलो मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट रखा और दो मैग्नेट यहाँ पे हैं। You have to find the field at this point P, which is at equal separation from all the magnets, north south south north, नहीं नॉर्थ साउथ रखो पहले, ये नॉर्थ साउथ और इधर हमारा नॉर्थ एंड साउथ। I have to find the net field at point P। तो देखो P पे कौन कौन फील्ड डेवलप करेगा, ये मैग्नेट, ये दो मैग्नेट के लिए, फॉर दीज टू मैग्नेट इट इज एक्सिस का पॉइंट एंड फॉर दिस मैग्नेट इट इज इक्वेटर का पॉइंट। सो इसका फील्ड एक्सिस की तरफ जाएगा दैट इज 2B, इसका भी फील्ड एक्सिस पे क्या होगा 2B ही रहेगा। एंड व्हाट अबाउट दिस मैग्नेट, इसका फील्ड क्या किधर जाएगा, नॉर्थ टू साउथ, तो B है। तो देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में नेट फील्ड कितना आ रहा है, जस्ट 2B है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में 3B है, मतलब जो पॉइंट P है उसमें ये साइड में कितना है 2B और ये साइड में कितना है 3B। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज व्हाट 3B minus 2B that is B, which is equal to mu naught upon 4 pi m by r cube। कॉपी करो सर, एक सेकंड सर। हाँ अच्छा सही है सर। तो एक ही बात हुई ना, हो गया। चलो मैं फिर से ऐसा इस टाइप से मैग्नेट ये है,
ये पॉइंट P है, ठीक है। नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट। ये सब हर एक मैग्नेट से इसका सेपरेशन आ रही है तुम्हें। सेपरेशन इज सेम फ्रॉम ऑल द मैग्नेट्स। एट पॉइंट P द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेट फील्ड। तो देखो ये पॉइंट P सबके लिए एक्सिस का पॉइंट है, क्लियर। तो इसका फील्ड किधर जाएगा, पॉजिटिव एक्सिस में, इसका नेगेटिव, मतलब इसका फील्ड जाएगा ये साइड में, दैट इज 2B। इसका फील्ड इधर आएगा, दैट इज 2B। तो ये दोनों तो कैंसिल कर देंगे। जो इसका फील्ड होगा ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जनरेट करेगा, दैट इज 2B। और ये फॉर दिस मैग्नेट इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द मैग्नेटिक लाइंस, ये एक्सेप्ट करेगा। तो ये दोनों का फील्ड ऐड होगा, बिकॉज इसकी लाइंस डाउनवर्ड आएंगे और इसकी लाइंस भी डाउनवर्ड ही होंगी। तो दीज टू फील्ड्स आर एडेड। बट ये दोनों मैग्नेट के फील्ड एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, बिकॉज ये नॉर्थ है, लेफ्ट साइड में जनरेट करेगा, ये राइट साइड में। तो एक्स एक्सिस पे नेट फील्ड 0 हो गया, वाई एक्सिस पे नेट फील्ड आ रहा है। तो देखो फील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है, इधर आ रहा है 2B, इधर भी 2B और इधर 4B, 2B एंड 2B। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज व्हाट, जस्ट 4B, व्हिच इज 4 mu naught upon 4 pi m by r cube। So this way you can find the field due to a bar magnet। अब इस टाइप से कितने भी मैग्नेट, मान लो सेपरेशन बदल दे, जैसे ऐसा है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन देख लो, ये नॉर्थ साउथ, ये पॉइंट जो है इस मैग्नेट से 2r सेपरेशन पे और इस मैग्नेट से r सेपरेशन पे है। दिस पॉइंट P का सेपरेशन आई हैव चेंज्ड। फ्रॉम दिस मैग्नेट इट्स सेपरेशन इज 2r एंड फ्रॉम दिस सेकंड मैग्नेट इट्स सेपरेशन इज r। यहाँ पे नॉर्थ साउथ है। नाउ आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट P। तो देखो फील्ड जो P पे होगा, P हमारा क्या है, फर्स्ट के लिए फॉर दिस मैग्नेट इट इज एक्सिस का पॉइंट एंड फॉर दिस मैग्नेट इट इज इक्वेटर का पॉइंट। तो इसका इक्वेटर का तो झंझट नहीं है, क्या होगा, B होगा, क्लियर। लेकिन एक्सिस पे क्या होगा, अभी 2B डायरेक्ट नहीं होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर चेंज हो गया है। अब इसका जो फील्ड जाएगा एक्स एक्सिस पे, दैट इज mu naught upon 4 pi 2m upon 2r का क्यूब, दैट इज 8r क्यूब। तो ये हो जाएगा बेसिकली B/4, कट के क्या आ जाएगा, B/4, ठीक है। तो इस मैग्नेट का बिकॉज ऑफ दैट डबल सेपरेशन, सेपरेशन डबल हो गया है, तो इस मैग्नेट का इस पॉइंट पे जो फील्ड है दैट इज B/4। अब देख लो दो फील्ड हैं, एक्स एक्सिस पे फील्ड कितना है B/4 और वाई पे कितना है B। अब रिजल्ट निकाल लो, रूट ऑफ B²/16 प्लस B², which is root of 17/4B। अब B की जगह बाद में वही मैं mu naught upon 4 pi m by r cube, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, रूट ऑफ 17/4 mu naught upon 4 by m by r cube। तो सेपरेशन मैंने यहाँ पे चेंज किया, सेपरेशन मैंने 2r कर दिया। व्हेन सेपरेशन इज चेंज तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, तो उसको फिर कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। कॉपी करो। ठीक है, मान लो अगर हमारे 10th क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, आपने को फाइंड करना है फील्ड एट दिस पॉइंट, जिसका सेपरेशन r है दोनों मैग्नेट से। ऑब्वियस ही बात है, इसके दोनों का सेंटर तो एक ही जगह है, उस पॉइंट पे अपने को फील्ड फाइंड करना है। तो फिर से कहानी क्या होगी, ये जो पॉइंट है इस मैग्नेट के लिए एक्सिस है और इस मैग्नेट के लिए क्या, इक्वेटर। फॉर दिस मैग्नेट इट इज एक्सिस का पॉइंट, एक्सिस पे फील्ड क्या होगा 2B एंड फॉर दिस मैग्नेट इट इज इक्वेटर, इसकी फील्ड ऐसे आएंगी।
अब फिर से रिजल्ट निकाल लो। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज व्हाट, रूट ऑफ 4b square plus b square which is root of 5b, या root of 5b is what, mu naught upon 4 pi m by r cube. Clear? चलो रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो हमारे पास 3 मैग्नेट हैं, ये हमारा ऐसा है नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ इस पॉइंट पे, और एक और यहाँ पे मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ, इट इज मेकिंग 60 डिग्री, ये जो दोनों मैग्नेट्स हैं, एंड सेपरेशन इज इक्वल फ्रॉम ऑल द मैग्नेट्स, आर आर और आर, इस पॉइंट का सेपरेशन सेम है, point P is at equal separation from all the magnets. Now you have to find the field at this point. तो यहाँ पे देखो तीन तीन फील्ड्स आएंगे, तीनों मैग्नेट अपना अपना फील्ड डेवलप करेंगे एट दिस पॉइंट, फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेट, फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेट एंड फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेट। तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, दो, ये जो पॉइंट P है, दिस पॉइंट इज एक्सियल पॉइंट फॉर दीज टू मैग्नेट्स एंड इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर दैट थर्ड मैग्नेट, ठीक है। तो इसका एक्सिस है, तो ये तो जनरेट करेगा एक्सिस 2b, इसका भी एक्सिस है, ये भी जनरेट करेगा 2b, लेकिन इसका इक्वेटर है, तो इक्वेटर में फील्ड ऐसे आएगा, तो ये कितना होगा b, एंड हियर एंगल इज व्हाट 60 डिग्री। नाउ फाइंड द रिजल्ट। अब 3 3 है, तो हमारे पास देखो 3 की कहानी ऐसी, एक इधर है दैट इज 2b, एक इधर है कितना 2b, और एक ये साइड में है b, एंड एंगल कितना 60 डिग्री। अब यहाँ पे झंझट ये है थोड़ा सा कि रिजल्ट कैसे निकालेंगे, बिकॉज 3 वेक्टर का रिजल्ट तो अपने को आता है, अपने को तो जो पैरेललोग्राम लॉ होता है वो 2 वेक्टर में ही चलता है। तो क्या करने का, ये जो फील्ड है ना, टोटल फील्ड एक्स और वाई पे रिजॉल्व कर लो, मतलब सारे जो वेक्टर्स है ना उन सबको एक्स वाई पे तोड़ दो, तो हमको पूरा एक्स पे और वाई पे 2 ही वेक्टर मिलेंगे, फिर हम उन दोनों का रिजल्ट निकाल लेंगे। तो अगर इस 2b को मैं रिजॉल्व करता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसके साथ इसका कंपोनेंट आएगा दैट इज 2b cos 60, और ऊपर कंपोनेंट आएगा 2b sin 60। क्लियर? आई एम गोइंग टू रिजॉल्व दिस टू, ये दोनों तो पहले से x y पे थे, तो उनको रिजॉल्व करना नहीं था, इस 2b को रिजॉल्व कर दो। सो कंपोनेंट ऑफ दिस 2b along x axis was 2b cos 60 एंड कंपोनेंट ऑफ दिस 2b along y axis is 2b sin 60। सो देखो x पे टोटल फील्ड कितना आ गया, 2b plus b that is 3b, because cos 60 is half, तो 2 2 कट जाएगा, तो 2b plus b that is 3b। और y पे कितना होगा, y पे दोनों अपोजिट है, एक ऊपर एक नीचे है, सुपर वाला कंपोनेंट क्या होगा 2b sin 60, sin 60 और √3/2, तो ये √3b आएगा, मतलब ऊपर हमारा कितना है रूट ऑफ 3b और नीचे कितना है b, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे y एक्सिस वाले। तो देखो x पे हमारा जो टोटल फील्ड है दैट इज 3b, और y पे फील्ड कितना आएगा रूट ऑफ 3 - 1b, जो y पे कंपोनेंट्स हैं वो आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो x पे फील्ड इज व्हाट 3b एंड y पे फील्ड इज √3 - 1b। अब दीज आर द टू वेक्टर्स व्हिच आर अलोंग x एंड y एक्सिस। तीन वेक्टर थे, तो 3 का हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला नहीं होता, तो हम क्या करते हैं 3 है 4 है 10 है कितने में सबको तोड़ दो x y पे, तो यू विल गेट द कंप्लीट वेक्टर अलोंग x एंड y एक्सिस। अब वो x y का तो हम 90 डिग्री पे होते हैं, तो डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज व्हाट रूट ऑफ दीस टू bx एंड by आर एट 90 डिग्री, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 9b² प्लस रूट ऑफ 3 - 1b²। तो अगर 3 वेक्टर्स में आ जाते हैं तो हमको इसी वे में सॉल्व करना होगा, दैट थर्ड वेक्टर यू हैव टू रिजॉल्व अलोंग x, मतलब 3 या 4 कितने भी वेक्टर्स होते हैं, रिजॉल्व ऑल द वेक्टर्स अलोंग x एंड y एक्सिस, तो हमको पूरा x पे कंपोनेंट मिलता है और y पे कंपोनेंट, देन वी कैन सिंपलीफाई दैट। कॉपी करो उसको, हो गया।
यहाँ पे देख लेते हैं फिर। ये हमारा मैग्नेट है, 12th क्वेश्चन। ये भी मैग्नेट इस पॉइंट पे, there is another magnet, और यहाँ पे भी एक मैग्नेट। This is an equal separation R R R और R। ये नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ऐसे मैंने मैग्नेट लिए हुए हैं। यहाँ पे जो एंगल है इट इज मेकिंग 37 डिग्री, ये भी हमारा 37 ले रहा हूँ मैं, बिकॉज 37 में वो रूट वाला झंझट नहीं रह जाता। ठीक है, अब देखते हैं इस पॉइंट P पे अपने को फील्ड फाइंड करना है। 4 मैग्नेट्स आर देयर, यू हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट। तो फिर से देख लो सबके फील्ड्स। इस मैग्नेट का फील्ड कैसे जाएगा, ये सबके लिए एक्सिस का ही पॉइंट है एंड इट इज एट इक्वल सेपरेशन फ्रॉम ऑल द मैग्नेट्स। तो फर्स्ट के लिए फील्ड कैसे जाएगा, राइट साइड में, दैट इज 2b, और इसका भी उसी डायरेक्शन में एक्सेप्ट ही करेगा 2b। ड्यू टू दिस मैग्नेट इसका फील्ड ऐसे जाएगा, दैट इज 2b, और इसका ये साइड में जाएगा 2b। क्लियर। तो फिर से देखो 3 वेक्टर्स आ गए, ये दोनों तो x पे हैं तो इनको तो डायरेक्ट ही मैं लिख दे रहा हूं। 2b और 2b ऐड होके कितना दे देगा 4b। फिर एक इधर है और एक इधर है, एंगल हमको देखना पड़ेगा। ये अगर 37 है, ठीक है, तो ये भी 37 बनेगा, ये 37 है तो ये भी 37। यहाँ पे हमारा 2b है और यहाँ पे भी 2b है। नाउ यू हैव टू फाइंड द रिजल्ट। अगेन 3 वेक्टर्स आर देयर, तो क्या करना पड़ेगा, इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा अलोंग x और y। तो cos 37 और sin 37 याद रखो, cos 37 होता है, सॉरी sin 37 होता है 3/5 एंड cos 37 इज 4/5। इसलिए मैंने 37 लिया, थोड़ा रूट वाला रूट 3 वाला झंझट नहीं आएगा। तो इनको रिजॉल्व कर दो, तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 2b cos 37 दैट इज 4/5, और y पे इसका कंपोनेंट क्या जाएगा 2b sin 37, तो 2b इंटू 3/5। वैसे इस वेक्टर को रिजॉल्व करो, ये नेगेटिव पे आएगा कंपोनेंट 2b cos 37, तो फिर से क्या होगा 4/5, और y पे जाके ऐड ही होगा 2b sin 37, तो सेम वही रहेगा 2b इंटू 3/5। तो देखो इन दोनों में क्या होगा, ये 2b 4/5 और 2b 4/5 कट जाएगा, तो x पे अभी भी कितना है, केवल 4b है। y पे ऐड होगा 2b 3/5 और 2b 3/5, तो कितना हो जाएगा 4b इंटू 3/5। अब इनका these are the two vectors which are at 90 degree. अब find the resultant। अब इन दोनों का हम रिजल्ट निकाल लेंगे। जब x y पे रिजॉल्व कर लिया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज व्हाट, रूट ऑफ bx स्क्वायर। bx x पे कितना फील्ड है 4b, तो 16b स्क्वायर, प्लस y पे हमारा कितना हो जाएगा 4b sin 3/5, 4 3 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 डिवाइड बाय 25 b स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई कर लेना। क्लियर। सो दिस वे इफ नंबर ऑफ मैग्नेट्स आर गिवन, वो पॉइंट को देखो कि वो पॉइंट एग्जैक्टली है कहां पे, मैग्नेट का एक्सिस है या मैग्नेट का इक्वेटर है। देन फाइंड द फील्ड ड्यू टू ऑल द मैग्नेट, देन यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। देयर आर नंबर ऑफ मैग्नेट्स आर देयर।